सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत के एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। ये भी कहा कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए, जुडिशल कमीशन में होते तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करते, यही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। दहशत गर्दी से निमटने के इकदाम पर भी सवाल। कहा हुकूमत दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है, आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बोले वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मशावरत नहीं की गई, मशवरा करते तो समझाते, फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं ना वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G के इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ के बाद सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश, लेकिन सामने आकर कहने से गुरेजा। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के फैसले से नाखुश रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अगर उनके नाम शाया हुए तो PTI के सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी बल्कि बानी PTI का जेल में क़याम मज़ीद तवील होने का खदशा है। इसलिए ये रहनुमा एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर कर रहे हैं। रहनुमाओं ने अंसार अब्बासी से नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अपनी राय का इजहार किया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। PTI ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को PTI की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीम्स भी तश्कील दे दी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि अलीमीन गंडापुर बुशरा बीबी के सियासी मामलात पर मावनत कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़रा ने बताया कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कंफर्म है यार, एक दफा फिर तारीख देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के हुक्म पर 24 नवंबर को एहतजाज में सब शरीक होंगे। बानी PTI बॉस हैं, वो सिफारिश नहीं हुक्म देते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे।
ये बार बार हमें रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियां चलाते हैं। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी को रिहाई नहीं मिल सकी, बरियत की दरखास्त मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद होगी। 18 नवंबर तक मजीद समात मुलतवी। तोशाखाना 1 में नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा ख़त्म करके केस नैब को वापस भेजने की अपील। कहा तफ्तीश दोबारा की जाएगी। नैब तोशाखाना केस में सज़ा के तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक नहीं। बानी पीटीआई के वकील अली जफ़र ने कहा कि सज़ा का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अली जफ़र से कहा, आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फ़र्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तिदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफ़र को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई, 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 9 करारे चौके, 5 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बना डाले। 94 रन के हदफ में पूरी पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके। ना बाबर चले, ना रिजवान, ना सलमान अली आगा, ना ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों को शिकार कर लिया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर ICC भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय इनकार से मुतालिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी ना मिला। गुज़िश्ता माह ICC बोर्ड मीटिंग में भारत समेत किसी भी मुल्क ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुजव्वज़ा शेड्यूल पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इवेंट के शेड्यूल को ICC के ब्रॉडकास्ट पार्टनर ने भी मंजूर किया था। दिसंबर 2023 में मेज़बानी के मुआहदे पर भी दस्तखत हो चुके। ICC ने एक रोज़ पहले चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो भी जारी किया था। तारुफी वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया है। ब्रॉडकास्टर्स का ICC से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़रा के मुताबिक ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। ICC ने यकीन दिलाया था कि इस साइकिल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़िर से ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्रेन में धमकियां और गालियां दिए जाने की लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल की धमकी दी। वो वाक़े में मुलविस किसी शख्स को नहीं पहचानते। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़िमान का पता लगाए। ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता दिनों लंदन में ट्रेन में नामालूम शख्स ने गालियाँ और धमकी दी, जिसकी वीडियो भी मंज़र आम पर आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इज़हार बरहमी। कहा, ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है। इन्होंने लोगों के कारों के पीछे ही भागना है। इनके नसीब में यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना बरतानिया की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफ़ीर के बयान पर कहा कि चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के लिए मजीद मतनाज़ नामों का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के लिए तुलसी गैबार्ड नामजद, वजीर खारजा के लिए मार्को रूबियो और सबसे बढ़कर अटॉर्नी जनरल के लिए फ्लोरिडा से रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस मैट गेट्स का इंतखाब। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की एथिक्स कमेटी मैट गेट्स के खिलाफ जिनसी बेज़ाब्तगी, मनशियात और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रही थी कि अटॉर्नी जनरल नामजद होते ही मैट गेट्स ने बतौर रुकने कांग्रेस इस्तीफ़ा दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बम फटने से मेजर मोहम्मद हसीब शहीद हो गए। हवालदार नूर अहमद भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खुदकुश बमबारों के रिश्तेदारों से तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को पेशावर पुलिस लाइन्स हमले के मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली की तरफ से लेकर गई। जंग और दी न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा के मुताबिक माजी में खुदकुश हमले में हलाक खुदकुश बमबार के भाई और अफगान शहरी इम्तियाज़ से पुलिस ने तहकीकात की, जिसने पेशावर के इर्द गिर्द खुदकुश बमबारों की नकलो अमल में मुलविस मुश्तबा शख्स इरफान चंदवारी की तरफ इशारा किया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जमात उल अहरार के साथ नस्ली ताल्लुकात रखने वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त मुरतब की तो मुश्तबा शख्स इरफान तक पहुंची, जो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली निकला। मोहम्मद वली का इतराफ़ी बयान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगल के रोज़ जारी किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इक़दामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजर सानी दरखास्त में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह नजर सानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, ये फोरम सियासी तकरीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 1069 रिकॉर्ड। मुल्तान 540। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CERP ऑफिस की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2017 रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस 1856, जबकि सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1714 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़ायद सरकारी बसें बंद। आरिफवाला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। पंजाब में फ़ज़ाए आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में इसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में ज़राई फजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शल इमारतों का फ़ज़ाए आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाए आलूदगी में 0.11% हिस्सा डालती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया।
माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाइस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रखेज़ ज़मीन दी है लेकिन सब उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है। 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी। कहा, बारिश से माहौल बेहतर होगा, बीमारियों से निजात में बड़ी मदद मिल सकती है। मौजूदा सूरत हाल में बारान रहमत की अशद ज़रूरत है। वफाक और सूबों के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का बाकू में COP29 के दौरान पाकिस्तान पेवेलियन का दौरा। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक को मुश्किलात दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। आगाही के साथ तमाम शहरियों को किरदार अदा करना होगा। IMF ने सूबों की सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर कल मुज़ाकरात होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिलाया कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपये कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सऊदी अरब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की सहूलत पर IMF ने खदशात जाहिर किए हैं कि सऊदी अरब इस सहूलत को रेकोडेक्ट से जोड़ सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तेल सहूलत को रेकोडेक्ट से जोड़ने से गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा हो सकती है। गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। PTI ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर VPNs का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द गैर कानूनी VPNs के ज़रिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। कई अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई, जाँच पड़ताल जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज़्यादा मत आजमाए, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनकी महफूज पनागाहें वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का काबुल से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की बारहा दरख्वास्तों को संजीदा लें। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के हवाले से मीडिया अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत राब्ते हैं। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हैं। PTI की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। सर्वे करवा लिए। फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। भट्टे की काली धुएँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है
पैराथायरॉइड की, जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। उन्हें पैराथायरॉयड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने मरज़ पैराथायरॉयड पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के 2 डॉक्टर्स के मुताबिक, जिनके नाम शाया नहीं किए जा रहे, पैराथायरॉयड के मरज़ का इलाज पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद है। ताहम चंद घंटों बाद अपडेट की गई इस खबर में एक अमरीकी डॉक्टर ने BBC को बताया कि इस मरज़ की बुनियादी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक में मुतारिफ कराई गई नई सर्जरी MIS फ़िलहाल पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जदीद सर्जरी की ये सहूलत सिर्फ अमरीका और चंद बड़े ममालिक में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के एहतजाजी कॉल देने पर PTI पर तनकीद, इंतशार फैलाने की कोशिश करार दे दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि एहतजाज की कॉल किस बात पर दी गई है। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो PTI लीडरशिप इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। PTI को जितने जुलूस निकालने हैं निकाले, 9 मई जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। मानी PTI की कॉल को लोगों ने संजीदा लेना छोड़ दिया है। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। हैदराबाद की UC 125 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद की UC 51 पर PTI के हिमायत याफ्ता अदनान रशीद 1086 वोट लेकर वाइस चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के फरहान राजपूत 899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची के गुलबर्ग टाउन UC 5 में वाइस चेयरमैन का इंतखाब। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद जमात इस्लामी का उम्मीदवार आगे। कराची में कोरंगी क्रीक वार्ड 4 में काउंसलर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के सुमैर अब्बासी ने जीत ली। ज़िमनी इंतखाब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वोट डाला। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। रवा साल पोलियो के केसेस की तादाद 24 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक नया केस जिला जाफराबाद से रिपोर्ट हुआ। निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स का वायरस कितने मरीजों में मुंतकिल हुआ। डायलिसिस यूनिट के 240 मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू। मुतासरा मरीजों की तादाद जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बन गई। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक एक मरीज एड्स वायरस फैलाने की वजह बना। मुतासरा शख्स 240 मरीजों में से एक था, इसलिए अलग डायलिसिस मशीन पर इलाज नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ खबर सामने आई थी कि अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज का डायलिसिस किया गया था। उसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी की वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के अस्तर नौ जायजे से मुतालिक मामलत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गवर्नर हाउस कराची में जंगली हयात से मुतालिक सेमिनार। जानवरों की हिफाजत पर आगाही दी गई। सेमिनार में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के 3 बच्चे मरकज़े निगाह रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत अब जानवरों का ख्याल भी रखा जाएगा। घर घर आगाही दी जाएगी। एजुकेशन और IT से मुतालिक सेल बनाएंगे। जानवरों की नशोनुमा और आगाही से मुतालिक भी एक सेल तश्कील देंगे। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कई सालों से भर्तियाँ नहीं हुई। कराची शहर और समंदर किनारे सफाई शहरियों की भी जिम्मेदारी है। गाजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुप्स का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गाजा में जारी जंग में 300 से ज़्यादा इमदादी कारकुन शहीद हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़।
और दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें।